माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर विशाली नगर जयपुर। ये एक पेशेंट है जिनको 6 महीने पहले चोट लग गई थी कांच से, जिनके कौन सा वाला हाथ था, राइट हैंड में यहाँ पे कट लग गया था इनको, जिनका वहाँ पर गाजियाबाद में ऑपरेशन भी हो गया। आज ये 6 महीने बाद हमारे पास आए कुछ प्रॉब्लम लेकर। उनसे पूछते हैं इनको जब चोट लगी थी तो कैसे लगी थी, क्या ट्रीटमेंट हुआ और आज इनको हमसे मिलने की क्या जरूरत पड़ी। हाँ सर, आप बताओ। तो मेरे कुछ जैसे क्या काम करते हो आप, कैसे चोट लगी था? एक्चुअली वैसे तो मैं काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन एक्सीडेंटली मैं दिवाली के टाइम पे घर की कुछ वर्क कर रहा था, क्लीनिंग। तो मेरा टेबल थी, मेरी चेयर टूट गई तो मैं उसके ऊपर गिर गया। ठीक है, ओके। गिरने के बाद दोनों हाथ में चोट लगी तो खून बहने लगा। हम पकड़ते ही अपने लोकल हॉस्पिटल में गए। तो लोकल हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने कुछ बोला कि टच करा कि है फिंगर में सेंसेशन है, तो नहीं पता चल रहे थे। खून भी ज्यादा बह गया था तो हम डर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन सजेस्ट करा। ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद हमें लगा कि पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाद में जब उन्होंने टच करा, कहने लगे कि ये सीरियस मामला है, तो हमने कि चलो कर दीजिए। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करा। अब हम हर चीज थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन हमारी सेंसेशन मतलब आपको यहाँ पे पता बहुत कम चलता है। हाँ, ठीक है। और स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कुछ एंगलों पे मूवमेंट नहीं है, बेहतर ग्रिपिंग थोड़ी। तो 6 महीने से आप ये ऐसे चीजें झेल रहे हो। हाँ ठीक है। जी। तो फिर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था? सॉल्यूशन वहाँ पर क्या बताया गया था इसका सोल्यूशन? अपने आप बताया गया? बस वेट करिए आप, 6 महीने रिकवरी है। थोड़ा मैंने भी नेट पे पढ़ा तो सब कहते थे ग्रोइंग जो वेन्स वो 6 महीने ले जाती है। तो लेकिन आप परेशान हो रहे थे बार बार कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑपरेशन के बाद से ही परेशान था। वैसे परेशान थे? मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनकी बातों पर हॉस्पिटल में भी, क्योंकि ये केस जो हैंड सर्जरी है माँ कभी कभार आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, क्लियर हो गया, ये फाइनल हो गया कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। हाँ। फिर आपने हमें कैसे ढूंढा? मैं गूगल करा बहुत कि बेस्ट हैंड सर्जन कौन है, दुनिया में भी ढूंढा, सब में ढूंढा। फिर यूट्यूब भी करा तो सर की मुझे वीडियो दिखाई दी। तो वीडियो को मैंने फॉलो करा 1 महीने। तो रोज सर का मैं देखता था, जो इम्पॉसिबल लगती थी वो चीजें सर ने पॉसिबल। किसी का हाथ कटा हुआ था तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आपने, मैंने भी देखा है। दोनों ने मतलब इसने मुझे सजेस्ट करा कि क्या भैया हम एक बार आपके डॉक्टर अमित के पास जयपुर चल के एक बार फॉलो करें, कि एक बार दिखाएं वहाँ पे। तो बस मैंने कहा कि देख ले क्या होता है, पहले एक बार खुद को तू एक बार एक्सप्लोर कर ले, तो वहाँ जाना वर्थफुल रहेगा या नहीं रहेगा। बस थोड़ा हम लेट भी इसलिए हो गए क्योंकि एक तो कंफ्यूजन था कि बहुत डिस्टेंस है एकदम। ये बताओ, जब तुमने ये कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे थे हमारे, तो ऐसी कौन कौन से विचार आ रहे थे कि यार वहाँ पे बेवकूफ ना बन जाए, मतलब जो आपको स्टॉप कर रहे थे हमारे पास आने के लिए? नहीं, ऐसे तो विचार नहीं आए। दोनों इंडिपेंडेंटली था, थोड़ा बहुत तो आता है ना यार अगले। नहीं, एक तो डिस्टेंस था, सबसे बड़ा डिस्टेंस कि भाई हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ अप्रोच होने पे हमारे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ पे अब जा रहे हैं वहाँ अच्छे से, मतलब हमारी ओपीडी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी हम, और डॉक्टर तो सेम ही होगा, वही बताएगा, वही दवाई। और सब में यही लिखा है नेट पे भी कि 6 महीने क्या बता देगा वो? 6 महीने वेट करना है। आपको ये भी पता है कि जाना भी जरूरी है, और ऐसा क्या बता देगा? हाँ, ये मतलब कुछ चीजें हमारे को मतलब पुल कर रही थी, 6 महीने कर रही थी ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब आपने सोच लिया कि चलते हैं जयपुर, तब रास्ते में क्या क्या थॉट आ रहे थे? ये आ रहे थे कि पहले तो अपनी गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, चलते हैं वापस। अगर मैं होता ना तो चलने के बाद भी कई लोग होते हैं सोचते हैं यार चल जयपुर घूम कर आ जाएंगे, नहीं मिला तो ऐसे भी सोचते हैं लोग। हाँ, ये तो था कि मेरे एक फ्रेंड है लोकल बन के, चलो नहीं। हाँ, मिल ले। जब आज हम जैसे हमारी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो हमें रिलेटिव के आज इनवाइट था, तो हम कहने लगे नहीं आ पाएंगे, वो दिल्ली से है। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आ रहे, तो हमने कही ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, एक फॉलोअप के लिए जयपुर जा रहे हैं। तो उन्होंने एकदम कहा छुट्टी, अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हो, दिल्ली पास होते हुए भी गाड़ी में सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, और आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, रिसोर्स से कुछ नहीं होता वैसे। नहीं, वो तो बात की बात है। तो आपको भी अंदर से ही लगा होगा यार बात तो हम गलत कर रहे हैं, शायद दिल्ली में ना दिखा के हम जयपुर जा रहे हैं। हाँ, ये आया 1% आया, बट चल चुके थे तो चलो अब तो हो ही जाते हैं। क्योंकि अब ये बताओ, जब आप यहाँ पर आए तब आपको हमसे जो चीज आप चाहते थे वो मिली या नहीं मिली? हाँ, वो हमें तो बताओ, आपको किस किस चीज में फायदा हुआ?
सबसे पहली बात तो सेटिस्फेक्शन मिला हर चीज का। अब आपके बाद अब आपको कभी किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? नहीं, अब नहीं है, कभी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें राइट गाइडेंस मिली है। एक्चुअली क्या है, अभी तक कोई हमें खुल के ये नहीं बता रहा था कि एक्चुअली आगे चल के इन फ्यूचर कितनी रिकवरी क्या हो सकती है, हमारे इसमें क्या पॉसिबल केस है, क्या हमें दोबारा सर्जरी से जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो वो सारे डाउट, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए और इतने अच्छे से क्लियर हो गए कि अब आपको मतलब मैंने ऑलमोस्ट डॉक्टर बना दिया। हाँ, मतलब इस चीज में तो लेकिन हम वहाँ से आने से पहले जब वहाँ चले थे हम तो ये सोचे थे कि सर्जरी शायद होगी, लेकिन पर सर ने कहा कि सर्जरी अभी जरूरत नहीं है। हम तो यही सोचे। अच्छा लगा कि बेकार लगा? बहुत अच्छा तो लगा, सर्जरी नहीं होगी। नहीं तो सर्जरी करवाते अगर मैं बोल देता तो हाँ, मतलब 100% करवानी पड़ती। हम तो यही सोचा कि हमारी जो लास्ट सर्जरी है वो शायद सक्सेस रही है। बहुत केस में होता है कि सर्जरी दोबारा करनी पड़ती है, लेकिन सर ने बोला तो कि अब जैसे अब आपने हमको देख लिया, मिल लिए, अब अगर आप उस टाइम अगर हमसे ये कहते डॉक्टर साहब फोन पे अगर हमें बता दो, एक्सरे तो दे दिया है, ये भी दे दिया है कि सर यही बता दो सर आपके इतनी दूर हम आ नहीं पाएंगे, तो इसमें किसका नुकसान होता? आपका है? हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि ये चीज आपको जो हैंड का जितना भी पार्ट है ये पर्सनली फेस टू फेस करके बेटर फीलिंग आती है कि सिर्फ फोन से आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, फोन पे वो चीजें नहीं बता दो कि जो भी गाजियाबाद जिनको भी ये प्रॉब्लम है। नहीं, सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता, एक ये गॉड गिफ्ट होता है जो भगवान किसी को देते। नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है और प्लस ये भी है कि जब हम मतलब यहाँ आ गए तो हमारे सारी चीजें सेटिस्फेक्शन के साथ क्लियर हो गई, जो हमें चाहिए थी। जो मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब जो आपने हम तो बोला है वो करने के। अब आपको आज लग रहा था कि मैं बेकार हूँ, अब आपको क्या लग रहा है, बेस्ट हो या नहीं है? हाँ, बेस्ट है और ये भी होपफुली पॉजिटिविटी आई है और कि अब बेटर ही होना है, अब बेस्ट ही होना है। अब आप जब यहाँ पर आए थे आपने कितने सारे कहाँ के पेशेंट्स देख लिए? हाँ, ये मुंबई से देखे और यूपी मतलब बहुत जगह से देख लिए ना। अब तो ऐसा नहीं लगेगा कि डॉक्टर सच्ची में अगर आपका फोन नहीं उठा रहा है तो ये नहीं कि वो जानबूझ के नहीं उठा रहा है, वो सच्ची में बिजी है। ठीक है, तो और आप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इनके थ्रू मैं ये बताता हूँ कि जो भी चोट लगती है आपको, जो कि इस हाथ में है, उसका इतना सा कट भी इतना बड़ा कट होता है जो कि पेशेंट को दिखने में बिल्कुल कम लगता है। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट से दिखाओगे तो जैसा वो कहेंगे प्लीज़ उसको फॉलो कर लो, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा और दोबारा ऑपरेशन भी हो सकता है। तो जो भी बेस्ट आदमी आपको मिले उनसे कराओ, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट लेकर अपॉइंटमेंट लेकर आओ। थैंक यू सो मच।